Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सैथोलॉजी के नए एपिसोड में। और पिछली बार मैंने जब बात किया था रिलीजन और कल्चर, आज मैं उसका अपोजिट साइड से बात करूंगा। शायद आपको मतलब समझ में आया होगा कि वेस्टर्न सोसाइटी में रिलीजन का क्या अर्थ होता है, वेस्टर्न सोसाइटी में कल्चर का क्या अर्थ होता है। कल्चर मतलब भोजन, भाषा और हु दे वर्शिप, ये होता है। मैंने क्या प्रपोज किया यूनिवर्सिटीज को कि अगर आपको स्टडी करना है कोई सिविलाइजेशन को, तो स्टडी करिए भोजन, भाषा एंड मेथड ऑफ वर्शिप, नॉट हु दे वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, वो जरूरी है। तो सेकेंड फेज में चलते हैं अभी कि when does the religion becomes a culture। जैसे आपने किया, मतलब ये लोग स्पेनियर्ड्स आए, सारे लोगों को बर्बाद, मायन को बर्बाद कर दिया, लीमा, इनका, ये सब पॉपुलेशन बर्बाद कर दी और अपना रिलीजन थोप दिया। क्या किया उन्होंने, जैसे नेटिव जो थे भारत में कोशिश करी, लेकिन भारत में सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि हमारे जो संप्रदाय है उन्होंने रक्षा करी। जो वैष्णव या शैव जो भी संप्रदाय है उन्होंने रक्षा करी। और संप्रदाय के लोगों ने बहुत युद्ध भी लड़े। आप देख सकते हैं कि राजपूतों ने कितने युद्ध लड़े, राजस्थान को बदल। आज तक हमारा हिंदू राष्ट्र ही है। अगर पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र रहता, बांग्लादेश भी हिंदू राष्ट्र रहता, बर्मा भी हिंदू राष्ट्र रहता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की वजह से ये विभाजन हो गया, सारा विभाजन हो गया। हम लोगों को कभी भी, हिंदुओं को किसी पर भी पूर्ण तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। संप्रदायों पर विश्वास करना चाहिए, पॉलिटिशियंस पे बिल्कुल विश्वास ना करें। ये चाणक्य ऋषि का कोट भी है कि पॉलिटिशियन और वैश्य में समानताएं रहती है। ऐसा चाणक्य ऋषि का कोट है, मेरा नहीं है। तो हम लोगों को पॉलिटिशियन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन संप्रदायों पे करना चाहिए, क्योंकि संप्रदायों से आपको शत्रु बोध मिलता है। जैसे आज भी कोई मुझे लोग पूछते हैं गुरु हैं कि, बहुत सारे गुरु हैं। स्वामी निश्चलानंद जी हैं गोवर्धन मठ के, मुझे बहुत उनके लेक्चर अच्छे लगते हैं। और बहुत सारे अनेक गुरु हैं, चिन्या जी और स्वामी जी हैं, और भी तो हमारे अनेक सारे गुरु जो एक्टिव हैं इस समय। तो संप्रदाय कभी मरती नहीं है, संप्रदाय हमेशा जीवित रहती है। तो नाथ संप्रदाय में चले जाइए या फिर अपना वल्लभाचार्य संप्रदाय में चले जाइए, पुष्टि मार्ग बोलते हैं गुजरात में, कहीं पे भी जो भारत में संप्रदाय है वहां जाइए। संप्रदाय जो है उल्टा सीधा बात नहीं करते, ट्रेडिशन है। आदि शंकराचार्य जी के संप्रदाय में चले जाइए, हमारे 4 मठ हैं, उनने 108 मठ की स्थापना करी आदि शंकराचार्य ने। कहीं भी जाइए, लेकिन प्रॉपर संप्रदायों में जाइए, प्रॉपर संप्रदायों में, क्योंकि वहां पर आपको एक शास्त्र के बेसिस पे नॉलेज मिलती है। भारत की रक्षा इन संप्रदायों ने की है, और संप्रदायों से ही सैनिक निकलते हैं। क्योंकि सैनिक किसकी रक्षा करेगा? सैनिक तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। सेना किसकी रक्षा के लिए है? जो सनातन धर्म की रक्षा करे वही सेना है। बाकी सब तो आजकल बना दिया, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा संविधान नहीं, हमारा संविधान तो वेद है। हमारे संविधान वेद है, पुराण है, श्रुति स्मृति पुराण आदि, है ना। तो ये पंचरात्र, ये हमारे संविधान है। तो ये जब स्पेनियर्ड्स लोग आए, पोर्चुगीज लोग आए, दोनों पुस्तकें हैं। एक ये वाली है जो एल्फ्रेड क्रॉसबी ने लिखी है, और ये मैंने लिखी है, ताकि पूरी दुनिया का जो है सरलता से समझ सके क्या कॉलोनाइजेशन होता है। उसमें नैरेटिव है हमारे तरीके से, भारतीय तरीके से, इंग्लिश में है, ताकि अमेरिकन किड्स या भारत के जो सिंपल इंग्लिश लिखी है मैंने, तो आपको हर कॉन्टिनेंट का पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा कि कहाँ पे कैसे कॉलोनाइजेशन हुआ। तो आगे चलते हैं कि कब, तो जैसे आए, मंदिर तोड़ दिए और वहां पे गलत तरह का भोजन इंट्रोड्यूस किया, यूरोपियन भोजन इंट्रोड्यूस किया, फिर भोजन चर्च इंट्रोड्यूस किया, उनके मंदिरों को तोड़ के उसमें चर्च बना दिया, फिर फेक मिरेकल का स्टोरी मैंने आपको बताया था कैसे कर दिया, है ना। हुआन डिएगो मैक्सिको में क्या फेक स्टोरी बनाया उन्होंने, अरे इसका मिरेकल हो गया है, ये मूर्ति, तो उन्होंने मूर्ति को हटा के पेंटिंग डाल दिया।
मुझे लगा था मूर्ति डालेंगे, पेंटिंग डाल दिया। उस मूर्ति को तोड़ के उसी चर्च के नीचे दबा दिया। मैं जाके देखा मैंने उसको मेक्सिको में, और उन्होंने वहां पे पेंटिंग लगा, एक हुआन डिएगो करके काल्पनिक व्यक्ति का चित्रण किया। बोला कि इसने मिरेकल देखा। परिकुदीन के पिरामिड, जब मैं वोल्केनो के पास गया, उन्होंने बोला कि देखो मलबा गिरा है, छतरे के नीचे दब गया, पिक्चर बच गया। अरे वो दब गया मलबे के अंदर से, बच गया। पेंटिंग है ना, ये होता है, इसको बोलते हैं कल्चर और रिलीजन का डिफरेंस। तो उन्होंने कल्चर हटाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, अभी आपको जो बताने वाला हूं, यू विल बी शॉक्ड कैसे चलते हैं ये लोग। ये इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे हिंदू कल्चर को, हमारे हिंदू रिलीजन को, सनातन धर्म को, उसको सनातन धर्म जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसको वो लोग म्यूजियम में डालना चाहते हैं। आप पुराने किले में जाएंगे तो आपको कुंती महारानी का मंदिर मिलेगा, युधिष्ठिर महाराज द्वारा स्थापित पुराना किला जो है अपना है, उसके बीच में है मंदिर। उसमें जितनी भी मूर्तियां लगी हैं सारे वही म्यूजियम से हैं, जिनकी पूजा होनी चाहिए उसको म्यूजियम में डाल दिया है। तो कॉलोनाइजेशन हमारे हिंदू लोग भी कर रहे हैं, बैठ के अपने ही कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। अभी इनका मैं आपको मोडस ऑपरेंडी बताता हूं। तो पहले आएंगे आपके उधर, फिर बोलेंगे, परमिशन लेंगे, फिर वो आपके कल्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर बोलेंगे कि चलिए अभी हम लोग भी आपके जैसे भोजन करते हैं। तो भारत में सारे जो यूरोपियन लोग जो प्रचार करते हैं रोटी सब्जी खाएंगे हमारे जैसा, लेकिन उधर अपना रिलीजन ऐड कर देंगे। बोलेंगे आप कृष्ण को हटा दो, राम को हटा दो, और अपना यीशु को डाल दो। जीसस नाम का आदमी को भी था ही नहीं, मैंने पुस्तक में लिखा हुआ है, और यूरोपियन अमेरिकन ऑथर्स की रिसर्च है, उन्हीं के हिसाब से लिखा है मैंने, है ना। कभी था ही नहीं वो व्यक्ति। अब उसको हटा दो, ये डाल दो, फिर यीशु गीता डाल लो। तो इन्होंने कल्चर अपना लिया, रिलीजन अपना थोप दिया। अब क्या होता है, अभी मैक्सिको की स्टोरी बताता हूं। अब बहुत सारे लोग, कल्चर तो मैक्सिकन है, कल्चर तो मायन का है, लेकिन रिलीजन है इनका। फिर उन्होंने क्या किया, टेक्स्ट बुक्स में डाल दिया। अब आपका वो जो पुराना जो कल्चर है खत्म, मर गया है, वो म्यूजियम में चला गया है, तो आप रिवाइव नहीं कर सकते अभी। मतलब मार दिया, खत्म हो गया, हिस्ट्री, दे वर द पास्ट। ये बुक्स में पढ़ाते हैं दैट द मायन कल्चर इज डेड, इंका कल्चर इज डेड, लीमा कल्चर इज डेड, ऑल द एंशिएंट कल्चर इज डेड, नेटिव अमेरिकन्स आर डेड। ये पढ़ाते हैं टेक्स्ट बुक्स में, ये अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स में है नेटिव अमेरिकन्स के लिए। भारत के साथ भी यही साजिश है। नाम रहेगा सीताराम येचुरी, ऐसा कोई नाम रहेगा, आई डोंट नो दिस पीपल, बट ऐसी पॉपुलर सोशल मीडिया का नाम मैंने पढ़ लिया। तो लेकिन क्रिश्चियन आदमी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो क्रिश्चियन है ही, राहुल गांधी क्या क्या रिलीजन है किसी को पता नहीं, लेकिन फॉलो क्रिश्चियनिटी करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का तो रिलीजन हस्बैंड ही क्रिश्चियन है ना। नाम रहेगा गांधी, बदलेंगे नहीं नाम। कांग्रेस पार्टी का तो पूरा कैबिनेट का आपको मालूम है, नाम है साउथ इंडियन, दिखते साउथ इंडियन, लेकिन रिलीजन कुछ और है। क्या होगा, अब हिंदू कल्चर इज डेड। आजकल देखते हैं सिटीज में, आप बॉम्बे दिल्ली में हर जगह देखते हैं। अरे अभी तो कौन फॉलो करता है, वो तो चलो पुरानी बातें हैं, वो तो रेता युग की बातें हैं, आज तो नहीं होता, तो मॉडर्न समय है। ये डायलॉग सुना ना आपने, ये है क्रिश्चियन मिशनरी का स्ट्रेटेजी। अरे वो तो पुराने समय की बातें हैं, अभी तो बदल गया है समय, अभी तो सोशल मीडिया का समय है। अभी तो सनातन धर्म को पालन ज्यादा करने की आवश्यकता है। हरि नाम लीजिए, वापस रीस्पिरिचुअल सोसाइटी, बिना कृष्ण राम, बिना अपने देवताओं के नाम से के बिना अध्यात्म शुरू नहीं होता। उनका नाम बहुत जरूरी है। यज्ञ बिना देवताओं के नहीं होते, देवियों के नहीं होते। सेकेंड स्ट्रेटेजी है इनका। तो आपका रिलीजन, पहले तो उन्होंने क्या किया कि कल्चर को अपना लिया, अपना रिलीजन थोपा। अब क्या करेंगे, बोलेंगे रिलीजन तुम्हारा डेड है, कल्चर तुम्हारा डेड है, अभी आप रिलीजन को ही कल्चर मान लो, जो मैं दे रहा हूं रिलीजन उसी को कल्चर मान लो। ये सेकेंड स्टेप है।
So now the religion becomes the culture. तो यूरोपियनाइज कर दिया। ये मैक्सिको के साथ हुआ, ये हुआ अर्जेंटीना के साथ, पेरू के साथ, ब्राजील के साथ, चिले के साथ, इस पूरे बोलिविया, उरुग्वे, सारे देशों का साउथ अमेरिका में ये हाल किया है। आपको लगेगा मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया, नहीं, मुसलमानों ने भी ऐसा किया। पूरा नॉर्थ अफ्रीका में सेम स्ट्रेटेजी यूज किया। पहले तुम्हारा कल्चर, हमारा रिलीजन, नाउ माय रिलीजन इज योर कल्चर। देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप, है ना। पहले तुम्हारा कल्चर, मेरा रिलीजन, अब माय रिलीजन इज योर कल्चर। बदल दिया, परमानेंटली चेंज। और फिर लैंग्वेज थोप दी। वो कोई और भाषा बोलते थे अफ्रीका में, अब वो बोलते हैं अरबिक, उसको बोलते हैं अरब वर्ल्ड। नॉर्थ अफ्रीका इज अरब वर्ल्ड। नाइजीरिया में तो युद्ध चलता ही है क्रिश्चियंस और मुसलमान के बीच में, 50-50 है। So this is the strategy of all these new place religions, all of them. ये दोनों नए, ये सब नए religions है। अब थोड़ी जागृति बढ़ रही है because of social media, because of more internet spread. Now people are waking up कि भाई कल क्या चल क्या रहा है, और भारत को इसी से लड़ना है, भारत को इसी स्ट्रेटेजी से लड़ना है। ये सारे जो वेटिकन में बैठे हुए हैं वो यही काम करते हैं, 24 घंटे सोचते हैं किसको खत्म किया जाए। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज लर्न दिस स्ट्रेटेजी व्हाट दे आर डूइंग। और पहले तो भारतीय गवर्नमेंट को वेटिकन को बाहर फेंक देना चाहिए, डी-रिकॉग्नाइज देम, और या फिर ऑल्टरनेटली भारत का एम्बेसी या हिंदू का एम्बेसी वेटिकन में भी हो। हमारे आचार्यों को वेटिकन में फ्री वीजा दिया जाए ताकि हम जाके उनको भी प्रचार कर सकें, बिकॉज इट्स ए रिलीजियस कंट्री, वी आर ऑल्सो रिलीजियस कंट्री। जैसे भारत का इस्लामिक देशों से संबंध, क्योंकि वो इस्लामिक है तो हमको वहां पे एम्बेसी भी हिंदू होनी चाहिए, इंडियन हिंदू एम्बेसी। हमारा काम है वहां पे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करना। सारी एम्बेसी सनातन धर्म का एम्बेसीज होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ यू चेंज फाइट दिस मेनेस। इट्स अ मेनेस, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द नेटिव्स। आप मुझे बताइए, अमेरिका में नेटिव अमेरिकन थे, अमेरिका ने 1925 में उनको सिटीजनशिप दी है। उन्हीं के देश में उन्हीं का जमीन हत्या के डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी, और उन्हीं को सिटीजनशिप दे रहे हैं। हाउ रिडिकुलस इज दैट, समझ रहे हैं आप। तो यही करना चाहते हैं भारत के साथ। और हमारे जो स्टेट्स हैं, फिर क्या होता है, एक बार आपका उनका रिलीजन आपका कल्चर बन गया, तब क्या होगा, तो सारा पैसा वहां जाएगा। चर्चेस का सारा पैसा जाता है रोमन कैथोलिक हाउस को, वेटिकन को। मैक्सिको से $75 बिलियन पर ईयर जाता है वेटिकन को, सिर्फ मैक्सिको से। बाकी कंट्रीज प्रोपोर्शनली पे करती हैं। कि आपको बताता हूं कैसे होता है। रोमन कैथोलिक चर्च बना, डोनेशन आ रहा है, वो चर्च का डोनेशन है। गवर्नमेंट का ग्रांट हो रहा है, वो भी चर्च का डोनेशन है। और चर्च कहां से कंट्रोल्ड है, वेटिकन से। सारा पैसा उधर जाता है। फिर उस पैसे को क्या करते हैं वो लोग, न्यू टेरिटरीज भेजते हैं। भारत, उनको हिंदुओं से बहुत चिढ़ है, कन्वर्ट करो वहां पे जाके, फिर भारत भेजते हैं पैसा। तो इसीलिए कन्वर्जन होता है। हमारी भारतीय गवर्नमेंट मूर्ख है एक तरीके से देखा जाए तो। सभी लोग, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मूर्ख है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का काम होना चाहिए अपने देश, अपने वासियों को, देशवासियों को बचाए ये धूर्तता से। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सब काम करना चाहिए। सारे विश्व में जाके, मैंने तो अपनी पुस्तक में प्रूव किया है, पूरे विश्व में सनातन धर्म था। तो वहां पे जाके सारी एम्बेसीज में जाके और बताना चाहिए कि ये इसका नाम है, इसका नाम है, देश का नाम है, ये हमारे से ऐसे कनेक्टेड है। बट हमारी एम्बेसी, भारतीय एम्बेसी ऐसे काम नहीं करती है। मैं तो भारतीय एम्बेसी को सनातन धर्म का एम्बेसी देखना चाहता हूँ। अभी तक तो है नहीं, इंडिया नहीं है, भारत है। तो नाउ वी हैव टू थिंक इन दैट वे, थिंक इन दैट वे। हमारी सेना रक्षा किसकी कर रही है? राष्ट्र से धर्म नहीं होता, धर्म से राष्ट्र होता है। तो हमारी सेनाएं धर्म की रक्षा कर रही हैं। धर्म का रक्षा का अर्थ हुआ कि भारतीय समाज जो इतना ज्यादा प्रगतिशील समाज है, उसकी रक्षा कर रही है सेना।
डिप्लोमेसी उसी की रक्षा कर रही है, महाभारत रामायण के कल्चर की रक्षा कर रही है। और ये सारे कल्चर जीवित हैं। हमको बोलते हैं वैदिक काल तो खत्म हो गया, अरे नहीं, वैदिक काल तो हमेशा चलता है, साइक्लिकल है। वैदिक काल आज भी चल रहा है, उसका नाम है कलयुग। तो ये हम लोगों को इतना गलत सिखाया गया है। और छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना शुरू करिए। कोई आपको बोले जमाना बदल गया है, जमाना बदला नहीं है, समय बदला है। जमाना तो वही है, अभी भी राम का जमाना है, अभी भी कृष्ण का जमाना है। अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं तो कृष्ण उसके माध्यम से हम प्रचार करेंगे या सुनेंगे, लेकिन जमाना तो वही है। तो ये सब जो डायलॉग बाजी चलता है ना, कादर खान के डायलॉग या बॉलीवुड के डायलॉग, इनको सुनना थोड़ा बंद करिए, अपनी बुद्धि को खोलना शुरू करिए। क्योंकि ये हम लोग जो बोलते हैं बार बार, इसको बोलते हैं डिफीटिस्ट एटीट्यूड। बोलते हैं अरे अभी तो कहाँ है, जमाना बदल गया है, लेट्स बी मॉडर्न। मॉडर्न तो वैदिक काल तो हमेशा मॉडर्न है, आज भी मॉडर्न है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आज के आप दूध तो गाय का ही पीते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि प्लास्टिक को पनीर उसको वाइट पाउडर को मिला दे, वो तो उसमें तो जेल होती है लोगों को मिलावट पे। तो कहां से, अगर दूध नहीं बदला, दही नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, तो कौन सा मॉडर्न जमाना हो गया। और लोग याद, अभी आपसे मैं पूछूं, आप मेरा शो ध्यान से देखते हैं, मैं आपसे पूछूं कौन सा समय आपके जीवन में सबसे अच्छा था। आप बोलेंगे जब मेरी नानी थी, मेरी दादी थी, मेरा बचपना था, बड़े से घर में मैं रह रहा था, परिवार में रह रहा था। तो कहां चले गया सब कुछ, कहां चले गया, उसको उत्तर देता हूं मैं आपको। जब हम लोगों ने पालन करना शुरू किया, हम दो हमारे दो, जो संजय गांधी का नारा था, पॉपुलेशन कंट्रोल, तब ये तो अब क्या होगा, सिर्फ दो बच्चे होंगे तो रिलेशनशिप कैसे होगा, कहां पे ताऊ, कहां पे मामा, कहां पे चाचा, तो फैमिली तो अनस्टेबल हो गया। सो हाउ विल यू हैव द रिलेशनशिप नाउ, हाउ विल योर चिल्ड्रन विल हैव रिलेशनशिप नाउ। सो जब आपने अच्छा बचपन निकाला तो आपके चाचा थे, मामा थे, ताऊ थे, सब थे, बड़ी मामी, छोटी मामी, बड़े मामा, छोटे मामा, कहां गए सब कुछ, नहीं। तो मिनिमम 3 से 4 बच्चे होने चाहिए पर फैमिली। आपको लगता है कौन मेंटेन करेगा, अरे आपके माता पिता भी बड़े हुए ना, बड़ी फैमिली में मेंटेन हुए ना, सब अच्छे पढ़े लिखे। तो ये सब हिंदुओं को सिखाया गया, क्यों, क्योंकि फॉरेनर्स को चाहिए था रिलीजन उनका बन जाए इंडिया का कल्चर। सेकेंड फेज, सीखिए, जगिए, अपने यूथ को सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए। आजकल लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं, शादी ही करते हैं लेकिन बच्चे नहीं करते। शादी तो सिर्फ बच्चों के लिए होती है, गीता में लिखा हुआ है, भगवद गीता में है ना, बोलते भगवान बोलते हैं अगर आपको अच्छे बच्चे पैदा करने तो वो काम भी मैं ही हूं, उसको भी भक्ति माना गया है। तो भगवान की सेवा में लगाने के लिए बनाइए। ये फैक्ट्स आपको समझना पड़ेगा और लूज टॉक्स करना बंद करिए कि जैसे कि अरे अभी तो पुराने समय की बात है। तो पुराने समय, पुराण का समय आज भी मॉडर्न है, क्योंकि उसको हम पढ़ते हैं तो लगता है कि अरे कितना नॉलेज है उधर। मैं तो सारी पुस्तकें उन्हीं पे आधारित होती है, पुराण, वेद, महाभारत, उस पर आधारित होती है। और मैं कितना सीखता हूँ और उस नॉलेज को मैं यूज करता हूँ अपने जीवन में और आपको भी बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दिस इज नीडेड टुडे दैट वी हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव। हमको नए तरीके से नहीं देखना है, हमको पुराने तरीके को आज के तरीके में लेकर आना है, और वही नया तरीका है। इनोवेशन जो है पास्ट पे होती है, फ्यूचर में नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। तो अगर पास्ट हमारा थोड़ा खराब हो जाए तो उसको इनोवेशन के करेक्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास में, जो रीसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास में हमको सिखाया गया कि महाभारत घर पे न रखो। और मैं आपको बोल रहा हूं कि महाभारत घर में रखने से सुख, समृद्धि, नीति, धन, लक्ष्मी सब आती है। घर में एक महाभारत रखते हैं तो ये सब आती। वहां पे मेरे घर में पीछे सब महाभारत रखी हुई है। महाभारत के 2 सेट है, एक नहीं 2, और रामायण के एक नहीं 2 सेट है, और तीसरा मेरे किंडल में भी है। तो 3-3 सेट लेके मैं घूमता हूं। क्योंकि जब महाभारत को छूते हैं उससे आपको पुण्य मिलता है। उसके ऊपर रखी हुई भागवत पुराण,
उसके सारे चारों वेद रखे हुए हैं पीछे, क्योंकि उनको जो छूते हैं कभी कभी तो उससे पुण्य मिलता है ना। तो और उनके आधारित कोई पुस्तकें हो, उन पे पुण्य मिलता है। जैसे बहुत लोग आजकल बात करते हैं वो राम के जैसा कौन बनेगा। अरे कोशिश तो करिए। राम कैसे, राम के जैसा तो कोई भी नहीं बन सकता। राम तो राम ही है, लेकिन राम मय हो सकते हैं। जैसे कभी उदाहरण देते हैं आचार्य लोग कि जब आप आग में लोहे के टुकड़े डालते हैं तो लोहा जो है आग जैसा दिखता है, उसको छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। तो जब राममय हो जाएंगे तो राम की क्वालिटीज भी आएंगी। हम राम तो बन नहीं सकते। अगर कोई आपको बोलता है आप राम बनेंगे तो मूर्ख बना रहा है आपको। हम ना राम बन सकते हैं, ना कृष्ण बन सकते हैं, ना हम तो शंकराचार्य भी नहीं बन सकते। शंकराचार्य तो महान है, ना हम रामानुजाचार्य बन सकते। हम लोग उनके बनना क्यों है दूसरा? वाई टू बिकम समवन एल्स, है ना। हमको हम ही क्यों रहना है? वी आर न तो एवा हम जातु नासम न तम नेम जनादेव न च भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। हमको कुछ और बनना नहीं है, हमको स्वयं ही रहना है। वही जो है हम है वही रहना है। एंड यू टू बिकम ए बेटर पर्सन। दैट इज द होल पर्पस ऑफ शास्त्र। तो अब बताइए शास्त्र मॉडर्न है कि नहीं है? आप जब लोकल ट्रेन में आप ट्रैवल करते हैं, कहीं और ट्रैवल करते हैं, तो हम लोग कितना बड़ा डिस्कशन होता है, अरे वो पुराने समय की बात है, आज का समय अलग है, कुछ बदला नहीं है। अगर पुराने समय में शकुनी था तो आज भी शकुनी है, आज ज्यादा शकुनी है। पहले दुर्योधन था तो आज ज्यादा दुर्योधन है, और भी ज्यादा दुर्योधन है आसपास। कुछ बदला नहीं है। कमी है अर्जुन की, युधिष्ठिर की, नकुल की, सहदेव की, भीम की। हमने उनसे कुछ सीखा नहीं। मैं आपको बताऊं, सब लोग मुझसे पूछते हैं बच्चों के बारे में। हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं कि युधिष्ठिर जैसे दृढ़व्रत बनो, सिद्धेर बनो, अर्जुन जैसे सेनापति बनो। भीम तो कुछ भी करने को तैयार है, पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। कुबेर के भाई मणिमान का सिर फोड़ दिया, मार डाला उसको। भीम ने तो ऐसे कार्य किए। हम बच्चों को सिखाते नहीं, ये हीरोज है। हमने ठिगने नाटे नाटे जो खान के जो बच्चे होते हैं इधर बॉलीवुड में, उनकी नकल करना सिखा दी। वो तो पेड़ों के आसपास घूमते रहते हैं। उनको बोलो किसी इस्लामिक देश में जाके घूम के दिखाओ, सबको फांसी हो जाएगी। और फिर चिढ़ाते भी हैं। हमने न भीम से सीखा, नकुल से नहीं सीखा, सहदेव से नहीं सीखा। तो फिर समय हमने अपनी प्रायोरिटीज बदल दी गई, क्योंकि हमको कॉलोनाइज कर दिया गया। आपको बताया गया समय बदल गया है, तुम कुछ नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये निराशाजनक सोच आपके अंदर भर दी गई और आपने मान भी लिया। हाँ, नहीं कुछ नहीं हो सकता। 2014 में जब मोदी जी आए, सब कुछ बदल दिया उन्होंने, बदला। अब आपको उसको आगे लेके जाना है, वहां पे रोकना नहीं है। उन्होंने शुरुआत करी, अभी आपको उसको और आगे लेके जाना है। अभी हमको पूरा भारत राममय चाहिए और साथ में पूरा पाकिस्तान भी राममय चाहिए। हमको सिर्फ पीओके नहीं चाहिए, हमको पूरा पाकिस्तान वापस चाहिए, क्योंकि वो महर्षि कश्यप की भूमि है। और उसका जो ऊपर का पार्ट है, उस कश्यप मीरा मतलब कश्यप का गार्डन कश्मीर है, केरल, ये सब महाभारत में नाम है इन सब। हमको वो भी चाहिए, हमको ब्रह्मदेश भी चाहिए, जिसको ब्रह्मा बोलते हैं। अभी और आगे लेके जाना है। मोदी जी ने शुरुआत करी है। नाउ यू हैव टू गो अहेड। नारा में सुनता था, हर हर मोदी, हर घर मोदी बोलते थे। अच्छा लगा मुझे। देखिए, ना मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, ना मैं कांग्रेस सपोर्टर हूं। मेरा काम है सिर्फ मैं महाभारत सपोर्टर हूं, रामायण सपोर्टर हूं, वेद सपोर्टर हूं, पुराण सपोर्टर हूं। मेरा काम सिर्फ शास्त्रों को आपके सामने प्रस्तुत करना है इन द मोस्ट रियल सेंस, जितना मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं, जो मैंने गुरुओं से सीखा है, गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन किए बिना जितना मैं बोल सकता हूं मर्यादा में। तो ये काम, तो समय तो बदला नहीं है भाई, समय तो बदलता रहता है। समय बदला मतलब वैदिक काल अभी भी चल रहा है, वेदों की व्याख्या अभी भी है और डेली उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है। तो ये निराशाजनक सोच को निकाल दीजिए।